Hello dear, welcome to my channel English with DLD. I am DL देवांगन। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जिससे बच्चों को लेटर राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी, खासकर उन बच्चों के लिए जो हाई स्कूल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। केवल एक लेटर है, एक लेटर आप अच्छे से याद कर लीजिए तो आगे के कोई भी लेटर उस टाइप के आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेटर राइटिंग के बारे में एक वीडियो पहले भी डल चुकी है, लेकिन ये लेटर जो है वो कुछ डिफरेंट है। यह एक फॉर्मल लेटर है जो कि हाई स्कूल में अक्सर पूछे जाते हैं। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। राइट, तो इसको अच्छे से कीजिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, 10th सीजी बोर्ड में ये लेटर राइटिंग में क्या क्या जो है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। लेटर राइटिंग में दो टाइप के लेटर्स आते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, जो कि आप किसी ऑफिस में लिखते हैं, और इनफॉर्मल मतलब होता है अनौपचारिक, जो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखते हैं। ये इनफॉर्मल लेटर के लिए तो मैं पहले भी डाल चुका हूं वीडियो, आप उसमें जा करके देख लीजिएगा। खासकर क्लास 10th के बच्चे फॉर्मल लेटर जो उसमें दिया है वो उसमें प्रिंसिपल के लिए नहीं था, वो अदर ऑफिसेज जैसे कलेक्टर को, कमिश्नर को, उसमें उनको लिखने के लिए दिया गया था, कंप्लेन लेटर था। लेकिन आज मैं क्लास 10th की दृष्टि से जो आता है पिछले सालों में आया है, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, वो फॉर्मल लेटर के अंतर्गत है। मैं उसको आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। करेक्ट। तो किस प्रकार से जो 3-4 जो लेटर है फॉर्मल लेटर वो पूछे जाते हैं, उसके लिए चलिए हम देखते हैं कौन कौन से लेटर है जो आ सकते हैं या पिछले समय आए हुए हैं। देखिए, ये फी कंसेशन है, आपको फीस में छूट चाहिए जो कि 2025-2023 में पूछे गए हैं। इशूइंग टीसी, आपको अपने स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, आपके पिताजी का ट्रांसफर हो चुका है या कोई और कारण है जिसके लिए आपको लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को। और फिर ये है परमिशन टू गो ऑन अ पिकनिक, पिकनिक पर जाना है और उसके लिए आप अपने प्रिंसिपल को क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। अब ये देखो, ये कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का, 4 मार्क्स का आता है। हम बताते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। चलो पहले एक क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, आपको अपने प्राचार्य को एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, पूरी तरह से शुल्क में आपको छूट चाहिए। देखिए, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संजय नगर रायपुर। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संजय नगर। ये देखिए, ये आप बिल्कुल देख करके ही आपको लेटर में लिखना है, अपने मन से कोई स्पेलिंग बनाना भी नहीं है, बिल्कुल देख करके आपको लिखना है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर। अगर आपके प्रिंसिपल अगर मान लो मेल है तो हिम लिखेंगे और फीमेल है तो हर लिखेंगे। आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए जहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, आपको फीस में पूरी तरह से छूट चाहिए, जिसके लिए आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए, आवेदन पत्र लिखिए। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है। तो शुरू में देखिए, आप एड्रेस लिखेंगे, अपने प्रिंसिपल को एड्रेस करेंगे। अभी यहाँ देखिएगा, ये फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल है। फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल का मतलब होता है आप जो भी लाइन लिखेंगे वो सब लेफ्ट मार्जिन से चिपका के लिखेंगे। लेफ्ट मार्जिन है और वो क्या है, राइट मार्जिन। आप किस पर ध्यान देंगे, लेफ्ट मार्जिन पर ध्यान देंगे। ये स्टाइल कहलाता है फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल। बिल्कुल इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा, इसमें भी आजकल फॉर्मेट में ये अलाउ है। तो आप इस प्रकार से फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए पहले तो आपको जिनको लिखने कहा गया है, किसको लिखना है पत्र, आपको लिखना है प्रिंसिपल को। तो ये टू लिखेंगे, टू के जस्ट नीचे में आप लिखना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संजय नगर रायपुर। देखो, ये जिनको एड्रेस कर रहे हैं प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल को लिखेंगे। सेकेंड लाइन में आपको लिखना है स्कूल का नाम। स्कूल का नाम क्या है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, करेक्ट। और यहाँ पर नीचे में आप एड्रेस लिखेंगे संजय नगर रायपुर, जो भी स्कूल का नाम दिया गया होगा। देखो, सब चीज वहां पे दिया रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मन से लिखना चालू करते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग PRINCIPLE लिख देते हैं। करेक्ट, क्यों लिख रहे हो यार ई, यहाँ पर देख करके लिख लो ना। स्कूल के नाम में भी
इन लोग गलती कर देते हैं, कई बार सेकेंडरी की स्पेलिंग में गलती करते हैं। तो आपको बिल्कुल वहां से उठाना है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वहीं से पूरा स्पेलिंग को देख देख के लिखना है, कहीं कोई गलती नहीं होगी। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं रहना है। उसके बाद में देखिए आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है फॉर्मल लेटर में। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर, बिल्कुल आपको देखिए ये जितना भी है ये फॉर्मेट है, आप बिल्कुल याद रखिए, ये नेक्स्ट लेटर में भी काम आएगा। रिक्वेस्ट फॉर यहां तक लिखिए। उसके बाद फिर ये देखो फुल फी कंसेशन, कंसेशन की स्पेलिंग भी आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। फुल फी कंसेशन, पूरी तरह से आपको फीस में क्या है छूट चाहिए, आप उसके लिए आपको प्रिंसिपल को लिखना है, तो वो सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। सब्जेक्ट ये इतना लिखना है, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके नीचे में डियर सर और मैडम। डियर सर अगर मेल प्रिंसिपल है तो डियर सर लिखेंगे, और फीमेल है तो डियर मैडम लिखेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट कंटेंट इसका चालू होता है, क्या लिखना है देखिए यहां तक तो आपका हो गया। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, देखो कोशिश करना कि ये जो बीच की जो बॉडी है वो 2 या 3 पैराग्राफ में हो। करेक्ट, 2 या 3 तो बहुत बढ़िया लगता है। कुछ लोग एक ही पैराग्राफ में कंप्लीट करते हैं, नो, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहां लिखना है मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। आई एम अ रेगुलर एंड सिंसियर स्टूडेंट। ये बिल्कुल कॉमन है सारे लेटर में। आगे जो मैं इस प्रकार से प्रिंसिपल को जो लेटर लिखना है उसमें सब में यही वाला मैं कॉपी पेस्ट किया हूं, आप इसको याद कर लीजिए। चाहे आपको याद करने में जितनी भी प्रॉब्लम हो, है ना, कुछ लोगों को बहुत लेट से याद होता है, कुछ लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, बार बार याद करना पड़ता है, कुछ लोग एक ही बार में याद कर लेते हैं। जिनको लेट से याद होता है, आप साल के शुरू से आप इसको पकड़ के बार बार उसको लिख लिख करके याद करते जाइए सारे स्पेलिंग को। 4 नंबर तो है यार, एक बार याद कर लेंगे 4 नंबर आपको मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, राइट। तो देखिए मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली, बड़े आदर के साथ मैं और विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करता हूं, है ना, आई बेग टू स्टेट, निवेदन करता हूं या करती हूं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूं, आप योर स्कूल यानी आपके स्कूल में। आई एम अ रेगुलर एंड सिंसियर स्टूडेंट, मैं बिल्कुल नियमित, एक नियमित विद्यार्थी हूं। नियमित और एकदम कैसा हूं, कर्तव्यनिष्ठ हूं, ईमानदार हूं, बहुत ही निष्ठावान एक विद्यार्थी हूं। ये तो आप सब में लिख सकते हैं, चाहे वो टीसी के लिए हो, चाहे फी कंसेशन के लिए हो, चाहे वो पिकनिक में जाने के लिए हो। आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, करेक्ट, ये काम आएगा, फालतू नहीं जाएगा। एक बार याद किया, ऐसा नहीं कि इस लेटर में मैंने याद किया है, अगला लेटर के लिए अलग से कोई और याद करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल यहां तक तो पूरा आपको वही रहेगा, करेक्ट। उसके बाद में चालू होता है देखिए आई बिलोंग टू। अब देखो आपको फुल फी कंसेशन में लिखना है। अब आपको फीस में कंसेशन चाहिए तो क्यों चाहिए, तो वो आपको ये बीच वाले में मतलब सेकेंड पैराग्राफ में आपको देना पड़ेगा कारण। आई बिलोंग टू अ सिंपल फैमिली, मैं एक साधारण से परिवार से हूं। एक साधारण से परिवार से हूं मतलब मेरा परिवार जो है एकदम इकोनॉमिकली बहुत ही कैसा है, सिंपल है। एंड अब यहां पे कॉमा लगाना है ना, एंड माई पेरेंट्स आर नॉट एबल टू पे द फुल फी, फुल स्कूल फी। और मेरे माता पिता जो है नॉट एबल, एबल का मतलब होता है समर्थ नहीं है, टू पे द फुल फीस, है ना, फुल स्कूल फी मतलब पूरी तरह से स्कूल की फीस को पटाने में मेरे माता पिता जो है वो कैसे हैं, समर्थ नहीं है। बस ये लाइन याद रखना, करेक्ट। आपको ये लाइन बस आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। किसके लिए है, आपको मतलब कोई दूसरा लेटर लिखेंगे तो यही लाइन को चेंज करना पड़ेगा, जिसको मैंने रेड में लिखा उसको चेंज करना है। बाकी देखो देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं या निवेदन करती हूं, टू ग्रांट मी यानी मुझे देने के लिए, क्या देना है, अ फुल फी कंसेशन, पूरी तरह से फीस में छूट प्रदान करने के लिए आपसे मैं क्या करता हूं, निवेदन करता हूं, करेक्ट। तो ये इतना है, आपको जो रेड में लिखा है बस वही अलग है, बाकी व्हाइट में जो लिखा है ना, व्हाइट पार्ट जो है वो बिल्कुल अलग, अदर जो लेटर है उसमें भी सेम रहेगा। तो उसके लिए आपको ज्यादा और मटेरियल याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लाइन याद करने की जरूरत नहीं है। ये भी देखिए, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस, आपकी इस कृपा दृष्टि के लिए मैं आपका बहुत ही क्या हूं, आभारी रहूंगा।
ठीक है, वेरी थैंकफुल, कृतज्ञ रहूंगा आपके इस दया दृष्टि के लिए। ये लाइन भी जो व्हाइट में लिखा है, ये लाइन भी अगले लेटर में हम इसको डालेंगे। और ये तो कॉमन है, देखो योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली मतलब आपका आज्ञाकारी। नेम, अगर ऊपर में नाम दिया रहता तो यहाँ पे नेम लिखेंगे, और नाम नहीं दिया तो आप अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिखेंगे, वहां पर केवल XYZ लिखेंगे। जो नाम ऊपर में दिया है वही नाम लिखेंगे। अगर ऊपर में नाम दिया है यू आर रमेश तो आपको यहाँ पे रमेश लिखना है, यू आर अर्चना तो आपको अर्चना लिखना है, यू आर पूजा तो यहाँ पे पूजा लिखना है। नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, XYZ लिखेंगे। उसके फिर नीचे में लिखेंगे क्लास 10th, करेक्ट, और फिर रोल नंबर। एक बात याद रखना, यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अपना रोल नंबर भी नहीं लिखना है। आप रोल नंबर लिख करके डैश डैश करके छोड़ सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 ऐसा करके डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर यानी किसी भी प्रकार की पहचान आपको परीक्षा के आंसर शीट में नहीं लिखना है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, है ना। जहां पे लिखने कहा जाए वहीं पर लिखना है बस, जो कि कवर पेज में लिखा जाता है रोल नंबर वगैरह, तो वहीं पर लिखेंगे। अंदर में इस प्रकार से नहीं लिखना है ना। और यहाँ पे नाम भी अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिखना है। अगर नाम नहीं दिया है तो XYZ लिखेंगे, और नाम दिया है तो फिर उस नाम को लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? तो बिल्कुल ये इसको याद रखना। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ लोग योर्स में ऊपर में अपॉस्ट्रॉफी का साइन लगा देते हैं। अपॉस्ट्रॉफी का मतलब ऐसा होता है, ये जो होता है ना, ये कॉमा टाइप का, वो ऊपर में ऐसा लगा देते हैं अपॉस्ट्रॉफी। ये गलत है, इसमें नंबर कटता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ओबीडियंटली की स्पेलिंग बार बार लिख लिख करके याद कीजिएगा, और फिर बस आपको एक नंबर इसमें भी रहता है ना, इसमें जो नीचे में क्लोजिंग में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरा जो एप्लीकेशन है वो आपके इस प्रकार से फॉर्मेट में आपको दिखा गया। इसी को मैं आपको सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल में भी बता देता हूं, उसमें भी आप लिख सकते हैं, करेक्ट। तो देखिए इस प्रकार से आपको फॉर्मेट दिखाई देगा। थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसा बड़ा करके देख सकते हैं, अगर दिख नहीं रहा है तो मैं पूरा समझा चुका हूं, है ना। केवल आपको फॉर्मेट एक स्क्रीन में दिखाना है इस कारण से। तो देखिए पूरे ये फॉर्मल लेटर है जो कि ब्लॉक्ड स्टाइल में है। सारी लाइन जो है वो लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट हुए हैं, करेक्ट। इसी को मैं आपको बताता हूं कि सेमी ब्लॉक्ड में इसको कैसे लिखे जाते हैं। तो देखिए ये सेमी ब्लॉक्ड में है, ये 2 करके, अब ये देखो ये लेफ्ट मार्जिन से चिपका करके नहीं है, थोड़ा सा इधर आपका स्पेस छूटा हुआ है, और इस प्रकार से लिखा गया है। अधिकतर अभी लेटर जो है वो ऑफिशियल लेटर, है ना, आप देखेंगे तो सब ऐसे लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं। सारी लाइन वही है, केवल स्टाइल चेंज है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, करेक्ट। ये देखिए ये इस प्रकार से आपको अरेंजमेंट दिया गया है। यहाँ पे इसको राइट साइड में ले आया गया है ना। और हर एक पैराग्राफ जो है वो थोड़ा सा स्पेस दे करके यहाँ पर है, थोड़ा स्पेस है, करेक्ट। तो इसको भी आप अपने लेटर को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। थोड़ा अच्छा दिखता है, दिखने में ये ब्यूटीफुल है, लेकिन इसका चलन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बाकी अभी भी आप देखेंगे ऑफिशियल लेटर्स वगैरह जो है वो इसी में आते हैं। तो ये क्या है, सेमी ब्लॉक्ड है, आप दोनों में लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब देखिए सेकंड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आप अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए। यू आर कांत दुबे। अब देखो यहाँ पे नाम दे दिया गया है कि यू आर कांत दुबे, आपका नाम क्या है, कांत दुबे है। स्टडिंग इन क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चांपा। चांपा का एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं। योर फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आपके पापा एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी कर्मचारी हैं। ही हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बिलासपुर, और उनका ट्रांसफर कहाँ हो गया है, बिलासपुर में हो गया। ट्रांसफर्ड, देखो यहाँ पे डबल आर लगता है ना, स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान रखना, करेक्ट। वैसे तो ये दिया हुआ है ना, लेकिन फिर भी जब उसको लेटर में लिखेंगे तो यहाँ पे गलती करते हैं, और कई बार यहाँ पे RED लगा देते हैं, एक आर छूट जाता है, यहीं पर ध्यान दिया जाता है, और यहीं से नंबर कटता भी है। यू हैव टू गो विद हिम, आपको भी उनके साथ जाना है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उनके ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए उनको क्या लिखना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। देखिए ये जो लाइन है, मैं तो पिछले जो लेटर है, एप्लीकेशन है, वहां से कॉपी पेस्ट मैंने किया, केवल स्कूल का नाम यहाँ पे चेंज है। पहले संजय नगर था, अब ये यहाँ पे क्या हो गया, चांपा हो गया, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर, ये पूरा देखो ये यहाँ पे ऐसे लिखना है, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट।
है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए कहा गया है, तो वो सब्जेक्ट आपको लिखना है। फिर वही है, देखो डियर सर और मैडम, और आप देखिएगा ये पूरे लाइन जो फर्स्ट पैराग्राफ है मैंने पूरे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुल, ये पूरा देखिए पिछले का है, उसको और नहीं समझाऊंगा मैं। यहाँ पे देखो ड्यू टू सम फैमिली रीजंस, कुछ फैमिली कारण है ना। अब फैमिली कारण वो तो दिया हुआ है, कभी कभी क्या होता है नहीं दिया रहता है। अभी क्या बताया कि पापा का ट्रांसफर हो गया है ना, तो खैर आप इसको याद कर लीजिए। ड्यू टू सम फैमिली रीजन, कुछ फैमिली कारण है। आई नीड टू टेक एडमिशन इन अनदर स्कूल, मुझे कोई दूसरे स्कूल में एडमिशन चाहिए। देयरफॉर, इसलिए आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, है ना, टू इशू मी अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसलिए मैं आपसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, जारी करने के लिए आपसे निवेदन करता हूं। बिल्कुल देखिए यहां और यहां चेंज किया हूं, ये वाला पूरा पिछली लाइन से या पिछले लेटर से मैंने उठाया है। उसके बाद आप देखिएगा क्लोजिंग लाइन है, देखो लास्ट में, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस, आपके इस कृपा दृष्टि के लिए मैं बहुत ही आभारी रहूंगा। ये पूरा देखिए, ये भी ये तीसरा जो पैराग्राफ है बिल्कुल मैं पिछले लेटर से ही उठा करके लिया हूं। उसके बाद में आप पूरा वही लिखना है। देखो यहाँ पे नाम की जगह में कांत दुबे लिखना है, इसलिए लिखना है क्योंकि कांत दुबे ऊपर में नाम दिया गया है, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे कांत दुबे। करेक्ट, क्लास 10th है, रोल नंबर है, लेकिन रोल नंबर लिखना नहीं है आपको, बस ऐसे ही छोड़ना है। करेक्ट, यहाँ पे चाहते हैं तो 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखिए ये है आपके ब्लॉक्ड स्टाइल में, फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल में, जिसमें सारी लाइन जो है वो लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट हुए। आपका लेटर जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा ब्लॉक्ड स्टाइल में। अब इसी को मैं आपको दिखाता हूं सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल में वो किस प्रकार से दिखता है, ये देखिएगा। तो देखिए ये है आपका सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल। सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल में देख लीजिए ये इस प्रकार से दिखेगा, मैं आपको पहले लेटर में समझा चुका हूं, है ना, कि सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल को किस प्रकार से लिखा जाता है। आप इसको देख लीजिए। करेक्ट, आप इस प्रकार से भी अरेंज कर सकते हैं अपने लेटर को, थोड़ा अच्छा दिखता है। तीसरे नंबर का है एप्लीकेशन। देखो, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू गो ऑन अ पिकनिक। यू आर अनु, करंट क्लास ऑफ क्लास 10th ए। आप अन्नू हैं या आपका नाम करण है, आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुकमा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुकमा है, वहां के आप स्टूडेंट हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू ग्रांट परमिशन टू योर क्लास टू गो ऑन अ पिकनिक। आपकी क्लास के लिए आप एक लेटर लिख रहे हैं, अपने एप्लीकेशन लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल को, जहां पे आपको चाहिए परमिशन चाहिए। राइट, अब किस प्रकार से इसको लिखेंगे देखते हैं। यहां पर पूरा पिछले लेटर से ही मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है, केवल स्कूल का नाम पहले में संजय नगर रायपुर था, दूसरे में चांपा था। अब क्वेश्चन में दिया है कि स्कूल का नाम क्या है, सुकमा। कहाँ का स्कूल है, सुकमा का स्कूल है ना। तो जो भी स्कूल का नाम दिया गया है आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसकी जगह का आप लिखेंगे यहाँ पर, ये 4 लाइन में होता है। करेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे, देखो रिक्वेस्ट फॉर फिर से लिखेंगे हम, वहां से कॉपी पेस्ट किया है मैंने। परमिशन टू गो ऑन अ पिकनिक, परमिशन टू गो ऑन अ पिकनिक, परमिशन है, पिकनिक है, सारी स्पेलिंग आपको क्वेश्चन में मिलेगा। आपको ज्यादा अपने मन से स्पेलिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप एक बार वहां से स्पेलिंग देख सकते हैं। परमिशन टू गो ऑन अ पिकनिक। उसके फिर देखो डियर सर और मैडम, ये तो आपको लिखना है। और उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ है जिसको मैंने कॉपी पेस्ट किया है पिछले लेटर से। ये देखिए ये है पिछले पैराग्राफ का पूरा है ना, उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पर देखो देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, ये भी पिछले लाइन से पिछले लेटर से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। केवल देखो यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि आपको परमिशन लेना है पिकनिक पे जाने के लिए। यहाँ पे देखो ना, पिकनिक पे जाने के लिए परमिशन लेना है। यहाँ पे लिखेंगे आवर क्लास विशेष टू गो ऑन अ 1 डे पिकनिक, है ना। आवर क्लास विशेष, हमारी कक्षा जाना चाहती है, टू गो जाना चाहती है एक दिन के पिकनिक पर। करेक्ट, आई देयरफॉर काइंडली रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं टू गिव अस परमिशन फॉर द पिकनिक, उस पिकनिक में जाने के लिए हमें अनुमति दें, इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। यहां देखिए आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस, आपकी इस कृपा दृष्टि के लिए
मैं बहुत ही कृतज्ञ रहूंगा। योर्स ओबीडियंटली नेम अन्नू और करण ऊपर में दिया है, लेकिन यहाँ पर अन्नू और करण नहीं लिखना, एक ही नाम लिखना है ना, क्योंकि अपने नाम में तो ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं ना। तो आप लड़की हैं तो अन्नू लिखेंगे, लड़के हैं तो करण लिखेंगे, फिर क्लास 10th और फिर यहाँ पे रोल नंबर, बस ऐसे लिखना है। क्लियर? तो ये देखिए, ये है आपका ब्लॉक्ड स्टाइल, फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल में लेटर कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, है ना। ये पूरे लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट हुआ है हर एक लाइन, करेक्ट। यह है फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल। अब हम देखते हैं सेमी ब्लॉक्ड में। ये देखिए, उसी लेटर को मैंने सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल में दिखाया है। सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल में इस प्रकार से ये लेटर दिखेगा, आप अच्छे से देख लीजिए। किसी भी प्रकार के स्टाइल में लिख सकते हैं, चाहे वो ब्लॉक्ड स्टाइल हो, फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल हो, या फिर सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल है, आपके ऊपर में, है ना। नंबर जो है वो दोनों में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए पूरा। सो डियर, कैसी लगी ये वीडियो? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड सेलेक्ट ऑल नोटिफिकेशंस। तो बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।